Good morning, students. Let's start our new chapter today. That is chapter number 7, Experiments with Water, Part 1. ओके ये वाटर के साथ अब एक्सपेरिमेंट हमें देखना है क्या क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट. Now here I am going to explain the chapter first. Okay, I read this chapter then explain to you. So can we start now? Okay. Chapter number 7, Experiments with Water. What floats, what sinks. यानी पानी के ऊपर क्या तैरता है, क्या फ्लोट करता है और पानी में क्या चीज़ जो है वो नीचे चली जाती है, सिंक हो जाती है. So let's see. Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. आयशा जो है वो डिनर के लिए वेट कर रही थी और आज जो आयशा के घर में मेनू बना था वो था उसका फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज. आयशा वॉच एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. शी सॉ दैट एट फर्स्ट the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. आयशा जो थी जब उसकी मम्मी पूरी बना रही थी तो आयशा ने सबसे पहले देखा कि ये जो पूरी मम्मी ने बना के जो ऑयल में गरम हॉट ऑयल में डाली तो सॉरी तो पहले तो वो नीचे चली गई, ठीक है, बॉटम में चली गई, सैंक हो गई. एंड देन वो थोड़े देर के बाद जब वो फूल गई, पफ़ी हो गई तो वो ऊपर आके फ्लोट होने लगे. देन जब उसकी मम्मी ने अनदर पूरी जब बनाई तो वो पफ़ी नहीं हुई थी, वो गोल मटोर नहीं बनी थी, तो जिसके कारण वो नीचे जाके जब बैठी तो वो नीचे ही रह गई थी, वो ऊपर आके फ्लोट नहीं हुई थी अदर्स पूरी की तरह. देन आयशा ने क्या किया, आयशा ने एक पूरी का डो लिया, ठीक है, वो डो लेके उसको रोल किया बॉल के तरह और एक बाउल में पानी लिया जिसके अंदर वो डो डाल दिया. तो वो क्या देखती है, वो जो डो है वो डो बिल्कुल बॉटम में जाके बैठ गया और वहीं पे वो स्टॉप हो गया, यानी सैंक हो गया, ठीक है, वो वहीं के वहीं ऊपर रहा, फ्लोट हुआ नहीं. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस जो कि आयशा के माइंड में आए. दैट थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़, यानी क्या होता अगर ऐसा होता. नंबर 1, आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. यानी आयशा ने जो पूरी जो पफ हुई थी, गोल मटोर जो फूली हुई थी, उसको एक पानी के बाउल में डाला तो वो क्या हुआ, वो सिंक हुई होगी या फ्लोट हुई होगी. ऑब्वियस फ्लोट हुई होगी. द पूरी वुड फ्लोट, क्योंकि वो फूल गई है तो लाइट वेट हो गई है, दैट्स वाई वो फ्लोट होने लगी. ओके और अगर वो हेवी रहती तो वो क्या होती, वो भारी, अगर भारी चीज़ कोई भी है तो वो नीचे जाके बैठ जाती है, सिंक हो जाती है. ओके देन नंबर 2, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, यानी अगर आप स्टील की प्लेट पानी के ऊपर रखते हो तो वो सिंक होगी कि फ्लोट होगी, वो तैरेगी या नीचे बैठ जाएगी. और अगर आपने स्पून डाला तो स्पून क्या होगा, फ्लोट होगा कि सिंक होगा. तो हियर इज़ द आंसर दैट इफ़ आई पुट द स्टील प्लेट केयरफुली ऑन वाटर इट वुड फ्लोट, द स्पून वुड सिंक. यानी अगर मैं प्लेट रखती हूँ पानी के ऊपर तो केयरफुली अगर शांति से मैं अगर रखती हूँ तो वो पानी के ऊपर फ्लोट हो सकती है, बट मैं अगर स्पून पानी में डालती हूँ तो वो ऑब्वियसली हेवी होता है एज़ कंपेयर टू स्टील प्लेट, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है. देन नंबर 3, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर.
यानी प्लास्टिक के बॉटल की जो कैप होती है वो क्या पानी के ऊपर तैरेगी, फ्लोट होगी कि नीचे जाके बैठेगी? आंसर इज द कैप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल्स वुड फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ देयर वेट। उसका जो वेट है वो काफ़ी लाइट होता है, हल्का होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट हो गई। तो इन शॉर्ट जो लाइट वेटेड जो चीज़ होती है वो कभी भी पानी के ऊपर फ्लोट होती है, और जो हेवी होती है वो नीचे जाके बैठ जाती है, बॉटम में सिंक हो जाती है। ओके, देन इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन, टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट। यानी इवनिंग में जब आयशा बात के लिए गई तो शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, जब उसकी मदर ने आवाज़ दिया वो बाहर आ गई। वो बाहर आई। आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन। आयशा के मम्मी ने बोला कि आपने फिर से जो सोप है वो पानी में डाल दी, उसे आप बाहर निकालो एंड सोप केस में रखो। तो आयशा वॉज इन अ हरी, वो बहुत जल्दी में थी और उसने क्या किया, वो जो सोप केस है वो सोप केस भी उसका गलती से पानी में गिर गया। अब इसके बाद का जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सोप केस इज फेल डाउन फ्रॉम हर हैंड्स, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. Have you seen that something float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such questions. यानी जब उसके हाथ से वो सोप केस पानी में गिरी तो वो जो सोप केस थी वो सोप केस पानी के ऊपर फ्लोट करने लगी, और जब सोप उसके हाथ से गिर गई थी तो वो सोप तो बिल्कुल नीचे जाके बैठ गई, सिंक हो गई, ठीक है, बॉटम में जाके बैठ गई। लेकिन जब आयशा ने वो सोप निकाल के वो सोप केस के ऊपर वो रखी, और वो सोप केस तो पानी में ही थी, बट तो भी वो सोप रखने के बावजूद भी वो सोप केस जो थी वो पानी के ऊपर फ्लोट ही हो रही थी। वाई? तो ये जो क्वेश्चन है, हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स सिंक, यानी कभी आपने ऐसी चीज़ देखी है कि एक चीज़ पानी के ऊपर वो तैर रही है और दूसरी जो उससे रिलेटेड जो चीज़ होती है वो नीचे बैठी है? तो थिंक हाउ दिस हैपन्स, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर यहाँ पे ये होगा, यस, I seen that something float on water while others sink. I have observed that certain things float on water while others sink. Everything displaces water equal to its volume. If the displaced water in more than the weight of a thing, then the thing floats. Otherwise, it sinks in water. यानी पानी के वेट से भी अगर कोई ज़्यादा वेटेड अगर चीज़ उसमें डाल दी है तो वो ऑब्वियसली जाके सिंक होगी। लेकिन पानी के वेट से थोड़ा कम वेट की अगर चीज़ है तो वो ऑब्वियसली पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, लेट्स सी द पोएम हियर। वाई ओ वाई, अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट बट अ नीडल विल सिंक। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। यानी वुडन बोट जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, लेकिन नीडल जो है यानी कि सुई जो है वो सुई जाके पानी के अंदर सिंक हो जाती है। वाई इट्स हैपन, ये ऐसा क्यों होता है? बट अ नीडल लाइट एज अ लीफ थीन एज अ पिन विल सिंक राइट इन। जबकि नीडल जो है वो बहुत लाइट वेटेड होती है, लीफ की तरह लाइट वेट होती है और पिन की तरह पतली सी होती है, तो भी वो सिंक क्यों होती है? एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हेवियर देन माई बोट। और आयरन शिप की बात अगर करें तो आयरन शिप भी है जो पानी में फ्लोट होती है, जबकि वो बहुत ज़्यादा मच हेवियर देन माई बोट, मेरे बोट से वो कई ज़्यादा हैवी होती है, उसके बावजूद भी वो पानी में कैसे फ्लोट करती है? वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक।
ये ऐसा क्यों होता है, अब ये मुझे सोचना पड़ेगा। ओके, नाउ डू दिस एंड फाइंड आउट, यानी ये आपको करके देखना है और फाइंड आउट इसका ये क्या होता है, ठीक है। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स, ईच ग्रुप विल नीड अ बिग pot filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. यानी जैसे कि 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप आपको बनाना है, 4 फ्रेंड्स का, और आपको क्या करना है, एक टेबल पे एक पॉट में आपको बहुत पानी फिल करना है, उसमें भरना है, एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको 1 बाय 1 पानी में डालना है। तो उसमें से अगर 10 चीज़ें हैं तो उसमें से आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ फ्लोट होती है और कौन सी चीज़ पानी में जाके सिंक होती है, नीचे बैठती है। सो डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम विथ योर फैमिली ऑल्सो, है ना। नाउ मार्क राइट टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट एंड मार्क्स क्रॉस फॉर दोज दैट सिंक। आपको जो पानी पे फ्लोट करता है करने वाली चीज़ें उसको राइट टिक करना है, और जो सिंक हो जाती है उसे क्रॉस करना है। थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, लेफ्ट साइड में जो थिंग्स है वो पानी में ये डाल के देखा हुआ है इन्होंने। और उसके बाद 2 कॉलम्स है जिसमें फर्स्ट है आई गेस्ड बिफोर आई डिड इट, यानी मैंने इसको सोचा है ये करने के पहले, एंड आई सॉ व्हेन आई डिड इट, और जब मैंने ये करके देखा था तो क्या मैंने क्या देखा, ठीक है। जैसे कि ए एम्प्टी बाउल, यानी कटोरी अगर आप पानी में डालते हो तो क्या होगा, सिंक हो जाएगी, क्योंकि कटोरी बहुत हेवी होती है। ये तो उसने सोचा था कि हाँ वो शायद से सिंक होगी, ये डूब जाएगी, और जब उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ऑब्वियस वो करेक्ट था, वो जो कटोरी है वो पानी में सिंक हो गई, ठीक है। देन बी इज़ आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1, यानी उसने जब पेबल्स पानी में डाले 6 to 7 पेबल्स छोटे छोटे 1 by 1, तो उसने क्या सोचा था वो डालने के पहले कि वो सिंक होगा, एंड करने के बाद वो उसने क्या देखा कि हाँ वो सही था, वो सिंक हो गया, है ना। देन आयरन नेल और पिन, यानी आयरन का नेल या फिर पिन जो है आयरन की, वो अगर पानी में डाली तो क्या होगा, नीडल जैसे सिंक होती है, तो उसने भी यही सोचा कि ये भी सिंक होगी, तो वो सिंक उसने वो सोचा, और जब उसने करके देखा, आयरन पिन डाल के देखी उसमें पानी में, तो वो सिंक ही हो गई, ठीक है। देन है मैच स्टिक के साथ क्या हुआ, मैच स्टिक के बारे में उसने क्या सोचा था कि ये सिंक नहीं होगी, ये होगी फ्लोट, बिकॉज उसका बहुत लाइट वेट है, और जब उसने ये करके देखा, पानी में मैच स्टिक डाल के देखा, तो वो फ्लोट ही हुआ, यानी वो करेक्ट था। देन अगेन ए एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लीड क्लोज्ड, यानी एम्प्टी प्लास्टिक की बॉटल है जो उसके कैप से ढकी हुई है, क्लोज कर दी गई है, बंद बॉटल, तो वो उसने क्या सोचा कि वो फ्लोट होगी, और वो करने के बाद में भी फ्लोट ही हुई, है ना। तो यहाँ पे मैंने राइट टिक किया हुआ है। देन है बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर, यानी हाफ बॉटल जो है वो वाटर से फिल की हुई है और तब वो पानी में डाली, तो क्या होगा, उसने क्या सोचा कि वो फ्लोट ही होगी, और जब उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो फ्लोट ही हुई, ये ऊपर ही रही, वो नीचे जाके बैठी नहीं, सिंक नहीं हुई। देन सी बॉटल फुल ऑफ वाटर, जब उसने पानी की बॉटल पूरी भर दी, पहले हाफ भरी थी अभी पूरी भरी, तो क्या हुआ, वो ऑब्वियसली हेवी हो गया, कंपेयर जो जितना पानी लिया है उसके कंपैरेटिवली वो हेवी हो गई है वेट में, तो वो सिंक ही होगी, और जब उसने करके देखा तो वो सिंक ही हुई, ठीक है। देन एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग का जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है तो वो उसने पानी में डाल के देखने के पहले क्या सोचा कि ये फ्लोट होगा, और उसका आंसर सही था, जब उसने करके देखा एक्सपेरिमेंट तो वो फ्लोट ही हुआ,
क्योंकि उसका लाइट वेट होता है. देन ओपन एंड स्प्रेड आउट. ओपन एंड स्प्रेड आउट, जब वो फॉइल जो मेडिसिन का फॉइल उसने ओपन किया, ठीक है, और वो टैबलेट सारी वो पानी में स्प्रेड कर दी, तो क्या हुआ, वो ऑब्वियसली फ्लोट ही हुआ. उसने सोचा भी वही था कि फ्लोट होगा, और वो फ्लोटिंग ही हो रहा था बिकॉज उसका वेट काफ़ी लो था, कम था. देन बी प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल. अगर प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल, बॉल अगर टाइटली हम प्रेस करते हैं तो वो नीचे जाके सिंक नहीं होता है, वो ऊपर आके फ्लोटिंग ही करता है. ओके. देन इन अ कप लाइक शेप. इन अ कप लाइक शेप, जो कप होता है वो कप जो है, अगर उसका कप लाइक शेप भी बनाया है एल्यूमिनियम फॉइल का, तो वो ऊपर ही फ्लोट होगा. ठीक है. देन सोप केक. सोप केक क्या होगा, सोप केक ऑब्वियसली नीचे जाके बैठेगा, सिंक हो जाएगा. देन सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट. ये जो सोप केक है उसको एक प्लास्टिक की प्लेट में रखी, तो फिर क्या होगा, फ्लोट होगा कि सिंक होगा, तो ऑब्वियसली वो फ्लोट होगा. देन अ पीस ऑफ आइस. ये जो आइस है, बर्फ़ का टुकड़ा जो है, वो पानी में क्या होगा, वो भी फ्लोट ही होगा. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं, जिसको आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी कॉपी करना है. ओके. फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन द वाटर. यानी आप और भी ढूंढिए कि कौन सी अदर थिंग्स है जो कि पानी में फ्लोट होती है, और कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में नीचे सिंक हो जाती है, सैंक हो जाती है. राइट. तो उसमें कौन सी चीज़ें हो सकती है, अ बॉल, a styrofoam ball, etc. can float on water because of their light weight, and an iron nail, key, etc. will sink in water. ये चीज़ें हो सकती है ना. अब देखते हैं, आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स. ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं, जो कि अभी क्रॉस एंड राइट वाला हम लोगों ने अभी देखा था, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे हम देखेंगे. द आयरन नेल डैश इन वाटर बट द कटोरी डैश. यानी आयरन नेल क्या होगा, वाटर में सैंक हो जाएगा, तो यहाँ पे सैंक आएगा, एंड कटोरी फ्लोटेड. कटोरी फ्लोट हो जाएगी, है ना, फ्लोट होते रहेगी. आई थिंक दिस हैपन बिकॉज, ये ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज डैश अब यहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, बिकॉज आयरन नेल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन what was displaced by the कटोरी. देन नंबर 2 में है द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल डैश ऑन वाटर. एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल क्या होगी, पानी पे फ्लोट होगी, तो यहाँ आएगा फ्लोटेड ऑन वाटर. द बॉटल फिल्ड विथ वाटर, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा सैंक, बिकॉज द फिल्ड बॉटल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट. जो फिल्ड बॉटल होती है, भरी हुई बॉटल, वो डिस्प्लेस लेस अमाउंट होती है ऑफ वाटर का, एंड कंपेयर टू इट्स वेट. देन नंबर 3 द एल्यूमिनियम फॉइल ऑब्वियसली फ्लोटेड. यहाँ पे फ्लोटेड आएगा डैश में. द एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट. व्हेन द प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल इट सैंक. अगर ये टाइटली हम लोग इसका बॉल बनाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल का, और उसको टाइटली, बिल्कुल उसमें एयर पास ना हो, ऐसे टाइटली अगर उसको बॉल बना देते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को, तो वो ऑब्वियसली सैंक होगा. तो यहाँ डैश में आएगा प्रेस्ड लाइटली इनटू अ बॉल इट डैश में सैंक, है ना. दिस मे हैव हैपन बिकॉज एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड आउट कुड डिस्प्लेस मोर वाटर कंपेयर टू इट्स वेट. Understood? So here is our chapter number 7 part 1 is completed. So ये चैप्टर में हम ये पार्ट में हमने देखा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो सिंक होती है, कौन सी चीज़ जो है वो फ्लोट होती है. ठीक है. तो इट्स वेरी इजी एक्चुअली, राइट. सो होप सो you all are understood this, and your today's homework is you have to read this part 1. Okay,
आपको ये पार्ट 1 रीड करना है और ये जो टेक्स्ट बुक में मैंने आंसर्स लिखवा के दिए हैं वो आपको लिखना है आपके टेक्स्ट बुक में. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अवर चैप्टर 7 पार्ट 2. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.